जनसुराज सुपौल बिहार से शैलेंद्र कुमार गुप्ता यूपी। आज तक सुपौल बिहार 21 सितंबर 24 तेजस्वी को राजा बनाने के चक्कर में लोगों ने अपने बच्चों को फकीर बना दिया। प्रशांत किशोर पीके ने सुपौल की जनता को दिखाई असलियत, बोले आप लोगों को मोदी जी का 56 इंच दिखाई देता है पर अपने बच्चों की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही। सुपौल बिहार जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने आज सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड में प्रवेश लिया। प्रतापगंज में जनसंवाद करते हुए उन्होंने जनता से कहा कि यदि आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चे मजदूरी ही करेंगे। आप लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए, वे अपनी नवीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाने में लगे हुए हैं और आप उनका झंडा लेकर उनकी इस मुहिम को पूरी करने में जुटे हुए हो। आपके बच्चे मैट्रिक बीए पास हैं फिर भी चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। आप जाति और धर्म के नाम पर वोट करते आए हो, इसलिए आपके बच्चों को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। आप ही अपने बच्चों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने सुपौल की जनता से कहा कि आपको मोदी जी का सीना 56 इंच का है, यह समझ आ रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना से कोई के 20 इंच का हो गया ही नहीं दिख रहा है। आपकी दुर्दशा के लिए जो नेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आपको गरीब और लाचार बना दिया, वही नेता जब चुनाव में वोट मांगने आएगा तब आप जाति, धर्म, मंदिर के नाम पर वोट करेंगे। वोट करने के समय आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं होती, आपको तो अपनी जाति की चिंता है। यदि आपको अपने बच्चों की दुर्दशा सुधारनी है तो अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा। आपको अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बनना होगा। प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने आज सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड में प्रवेश किया। प्रशांत किशोर ने शनिवार को सुपौल जिले के प्रतापगंज प्रखंड के सूर्यापुर ग्राम से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। उसके बाद परसा, बीरबल, टेकुना, भवानीपुर आदि जगहों पर जनवरी सभा को संबोधित करते हुए रात्रि विश्राम के लिए भवानीपुर दक्षिण में बने जनवरी स्वराज कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर संवाद किया। कई जगहों पर फूलों की माला, अंगवस्त्र पहनाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर की पदयात्रा में बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ कई जगहों पर आतिशबाजी का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ भी देखने को मिली। आइए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। लालू का लड़का कैसे जीत जाए इसका आपको चिंता है, अपने लड़के को चपरासी का नौकरी कैसे मिले इसका चिंता नहीं। हम गांव में चलते हैं तो कहता है, हम पूछते हैं किसको वोट दिए थे, कहता है मोदी जी को वोट दिए थे। पूछते हैं काहे, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठ के हमको बता रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, पाकिस्तान को डरवा देंगे, चाइना को हरा देंगे, इसलिए वोट दिए। देखिए बिहार के लोगों की सोच। यहाँ सुपौल के गांव में बैठ के आपको मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच ही बुझा रहा, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच का हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं मजदूर बनेगा, नौकर बनेगा तो क्या बनेगा। यहाँ के आदमी को हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं या पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में घूम रहा। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या हालत किए हो, तो लोग दांत निपोड़ के कहता है क्या करे, इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे उसको कपड़ा पहनाएं। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने तो जितना लोग अभी यहाँ आए हैं हाथ उठाए थे,
ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ हाथ उठा के कह दिया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम लोग किस नेता को वोट दें, इस बात का क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? किसको वोट दें? लालू को दे कि नीतीश को, मोदी को दे कि जनसुराज को? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे। जिसको वोट देना है दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है?